धर्मराज जी की पौराणिक कथा। श्री गुरु पद वंदन करूं मैं श्री हरि चरण चितधार। धर्मराज जी की शुभ कथा का करूं आज विस्तार। प्राणिन को फल देते हैं जो पाप पुण्य अनुसार। उनकी कथा अनुभूय है शुभ मंगल हो परिवार। महोदपुर नाम का एक विशाल नगर था जहाँ भ्रभुवाहन नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दयालु, प्रजापालक, परोपकारी और गो ब्राह्मण की सेवा करने वाला था। एक बार वह वन में शिकार करने गया तो उसने वहां एक ऐसा हिरन देखा जैसा पहले कभी भी देखने में न आया था। राजा ने ऐसे सुंदर मनोहारी मृग को मारना उचित न समझा और बिना शिकार किए ही कुछ सोचते हुए वापस महल में लौट पड़ा। मार्ग में उसे एक ब्राह्मण कन्या मिली जो ईश्वर की आराधना में लीन थी। उसे देखकर राजा रुक गया और उससे पूछने लगा, हे कन्या, तुम इस प्रकार अकेली वन में आराधना क्यों कर रही हो? तो वह बोली, हे राजन, मैं सुयोग्य वर तथा सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। राजा ने उसका मनोरथ जानकर ईश्वरीय प्रेरणा से हरिदास नाम के एक महाविद्वान के साथ उसका विवाह करवा दिया और खूब धन संपदा देकर विदा कर दिया। वह ब्राह्मण कन्या गुणवती ऐसे विद्वान पति को पाकर सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। हरिदास ने भी गुणवती को प्राय सभी देवताओं की भक्ति तथा आराधना के मार्ग बतलाए, पर एक धर्मराज जी की आराधना एवं भक्ति का मार्ग नहीं बतलाया। संपूर्ण आयु सुख से व्यतीत कर जब वृद्ध होकर गुणवती के प्राण छूटे, तब धर्मराज के दूत उसके प्राणों को धर्मराज के सम्मुख ले गए। गुणवती ने वहां देखा कि धर्मराज की पुरी सर्व धातुओं के परकोटे से घिरी हुई है और उसके चारों ओर ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं और बड़े बड़े दरवाजे बने हुए हैं, जिसमें से पूर्व के दरवाजे में सोने की, उत्तर के दरवाजे में हीरे पन्नों की, पश्चिम के दरवाजे में चांदी के तथा दक्षिण के दरवाजे पर सर्व धातु की निसेनियां लगी हुई है। उसे देख गुणवती ने बड़े ही कष्ट से निसैनी पर चढ़कर धर्मराज के पूर्व में प्रवेश किया। वहां उसने अत्यंत सुंदर धर्मराज के मंदिर और वहां के विशाल ठाट बाट को देखा। इसके बाद दूत उसे धर्मराज के सम्मुख ले गए, जो उस समय एक विशाल रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे, जहां बैठकर वह प्राणियों का लेखा जोखा ले रहे थे। गुणवती धर्मराज के विशाल तथा तेजस्वी रूप और उनके भयानक दूतों को देखकर भयभीत हो उठी और कांपने लगी। कई प्राणियों का लेखा देख लेने के पश्चात जब धर्मराज ने गुणवती के पाप पुण्यों का लेखा देखा, तो यह देखकर कि उसने अन्य सभी देवताओं की आराधना भक्ति करके प्रसन्न किया है, लेकिन धर्मराज जी की भक्ति बिल्कुल भी नहीं की है, इससे वे कुछ नाराज हो गए। धर्मराज को इस तरह नाराज देकर गुणवती ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महाराज, आपके मन में ऐसी क्या बात आई है कि जो आप नाराज हो गए हैं? धर्मराज ने कहा, हे गुणवती, तूने सभी धर्म कर्म किए और सभी देवताओं की आराधना व पूजा की, पर मेरे लिए तूने कुछ भी नहीं किया। बस यही बात बार बार मेरे मन में आ रही है। हे गुणवती, तू ही बता कि यह सत्य है या नहीं। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे धर्मराज, मैं आपकी भक्ति या आराधना का विधि विधान नहीं जानती थी, इसीलिए उन्हें नहीं कर सकी। अतः यदि आप मुझे फिर से जीवन दान दें और अपनी भक्ति का मार्ग बतलाने की कृपा करें तो मैं वह भी कराऊं। यह सुनकर धर्मराज बोले, हे गुणवती, मैं अपनी भक्ति तथा पूजा का विधि विधान तुम्हें बतलाता हूँ। हे गुणवती, सूर्य उत्तरायण होने के समय मकर संक्रांति के पर्व से मेरी भक्ति अर्थात कथा तथा पूजा शुरू की जाती है और अगली मकर संक्रांति के आने पर समाप्त की जाती है। इसी बीच मेरी आराधना करने वाले प्राणी को प्रातः काल उठने के बाद नियमानुसार नहा धोकर प्रेम पूर्वक मेरा भजन पूजन या यथाशक्ति नाम जप करना चाहिए और मेरी कथा कहकर या सुनकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार बिना नागा पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा को कहना या सुनना चाहिए और जितना हो सके पुण्य और परोपकार करते रहना चाहिए। इस तरह 1 वर्ष व्यतीत होने पर दूसरी मकर संक्रांति को मेरी स्वर्ण अथवा चांदी की मूर्ति बनवाकर उसे सुंदर आसन पर स्थापित करके पंचामृत आदि से स्नान कराकर रोली मोली पान पुष्प सुपारी केसर कपूर चंदन आदि से पूजन करना चाहिए तथा सफेद तिल्ली के लड्डू बनाकर उनका भोग लगाना चाहिए और मेरी कथा कहकर या सुनकर यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देना चाहिए।
याद रहे, मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करनी चाहिए और उन्हें काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। दान में स्वर्ण या चांदी की मूर्ति तथा मेरे द्वार पर सुविधा पूर्वक चढ़ने के निमित्त चांदी या सोने की निसेनी, मोती या मोतियों के अभाव में अनाज से भरी हुई चांदी या बांस की छाबड़ी, बांस की छड़ी, छतरी, डोरी, खड़ाऊ, पांचों वस्त्र पुरुष व स्त्रियों के अलग अलग होने चाहिए। चूड़ा, काजल, टीका, दर्पण तथा इनके अतिरिक्त जो भी बन सके एवं पंचपात्र, आसन, गौमुखी माला, थाली, कटोरी आदि चीजें सुपात्र व गरीब ब्राह्मण को भोजन कराकर देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त बन सके तो धर्मराज के निमित्त अश्व तथा कपिला गऊ और चित्रगुप्त जी के निमित्त काली गाय का दान करें तथा धर्मराज के निमित्त आसन, सिंहासन, आभूषण आदि भी दान करें। यदि संभव हो तो गौ दान करने वाली गायों के सोने के सींग, चांदी के खुर व तांबे की पीठ बनाकर दान में दे। हे गुणवती, यह विधान जो मैंने बताया है, जिनकी शक्ति इनसे अधिक दे सकने की हो वे अधिक दे तथा जिनकी शक्ति कम हो वे यथाशक्ति दे। इस तरह कथा का विधान बतलाकर धर्मराज ने अपने दूतों से कहा कि हे दूतों, इस गुणवती के प्राणों को वापस मृत्युलोक में ले जाओ। उधर मृत्युलोक में गुणवती की मृत्यु के पश्चात उसके संबंधी जन अर्थी सजाकर उसे शमशान में ले जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि वह पुनः जीवित हो उठी। उसके इस तरह से जीवित हो जाने पर सभी बड़े अचंभित हुए और उससे इसका कारण पूछने लगे। तो गुणवती ने सबको सारी कथा कह सुनाई और धर्मराज के व्रत की कथा का विधि विधान भी कहा। इसके बाद गुणवती ने विधि पूर्वक 1 वर्ष तक धर्मराज जी की कथा कहकर अंत में धर्मराज का उत्साह पूर्वक पूजन करवाया एवं दान पुण्य किया, जिससे धर्मराज अति प्रसन्न हुए और गुणवती मरणोपरांत सानंद स्वर्ग को प्राप्त हो गई। इतना कहकर सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती है और इस कथा को कहती है, उस घर के सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में निर्भयता के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज के दूत कोई कष्ट नहीं देते तथा धर्मराज भी प्रेम पूर्वक उसका लेखा जोखा लेते हैं तथा पापों के क्षय का उपाय भी बतला देते हैं। अतः जो भी इस कथा को विधि पूर्वक कहते या सुनते हैं, उन्हें मृत्यु काल में यमराज के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते और उन्हें गरुड़ पुराण में बतलाए हुए धर्मराज की पुरी के मार्ग में जाने में भी कोई कष्ट नहीं होता। इस तरह वे प्राणी सहज ही वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। धर्मराज की यह कथा पढ़े सुने चितलाए, दोनों लोग आनंद मिले, सुख संपत्ति बहु पाए। कथा विसर्जन होती है, अपने भीतर के पट खोलो, एक बार सुनने वाले धर्मराज की जय बोलो। बोलिए श्री धर्मराज जी की जय। पोपाबाई की कहानी। जब भी पोपाबाई की कहानी शुरू करें या खत्म करें तो यह जरूर बोले, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा बहुत व्रत और नियम किया करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी के लिए कहा, तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपने भाई भाभी से कहा कि मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। और गांव के सभी लोगों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़ों को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी और जो भी आपके घर में बचा कुचा खाना हो वह भेज देना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था। उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा कि यहाँ कौन रहता है। जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा कि बाहर कौन है, बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो, क्या काम है। तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा कि अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठा महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन राजा ने उसकी बात पर फिर भी ध्यान नहीं दिया।
महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि वह पोपा बाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आए। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपा बाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें वह दोनों डूब गए। पोपा बाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। फिर एक बार किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज जी ने कहा कि इस पर पोपा बाई का राज है। तब सेठ और सेठानी ने कहा कि हम पोपा बाई को नहीं जानते हैं। तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्युलोक में भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपरे राई से भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। उसके बाद ही तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपा बाई की जय।